फरवरी से शुरू हुए किसान आंदोलन को अभी 10 महीने लगभग बीत चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद किसान आंदोलन अभी तक नहीं थमा है। अब 6 दिसंबर को किसानों ने दिल्ली कूच की घोषणा करी है, तो दिल्ली कूच से ठीक एक दिन पहले 5 दिसंबर को इस समय हम शंभू बॉर्डर पे खड़े हुए हैं, जो पंजाब के इलाके में पड़ता है। इधर आप मेरे सामने देखेंगे तो जिस प्रकार से अम्बाला की पुलिस ने तैयारियां की हुई थी, वो तैयारियां अभी तक जस की तस बनी हुई हैं। वहीं 13 फरवरी को जो किसानों और पुलिस के बीच झड़प हुई थी, उसके निशान अभी भी देखे जा सकते हैं। इसी प्रकार हाईवे पर एनएचआई ने एक पुलिस पोस्ट की व्यवस्था भी की थी, ताकि सुरक्षा व्यवस्था मुहैया किया जा सके। इसको अब पक्का बनाकर यहाँ पे एक तरीके से टेंट और तंबू लगा दिए गए, ताकि किसान यहाँ बैठ सकें। वहीं इसके ठीक सामने किसानों ने पक्का मंच पहले ही तैयार कर लिया था, जिसपे किसान नेता संबोधित करते हैं सभी जत्थेबंदियों को, और यहीं से 6 तारीख को दिल्ली कूच के लिए जो तैयारियां हैं उसको लेकर जो जत्थेबंदियां हैं उनको प्रेरित किया जा रहा है। उनको कहा जा रहा है कि शांतिपूर्ण तरीके से अपना जो प्रदर्शन है वो दिल्ली सरकार तक अपनी बात पहुंचाने के लिए चलें। वहीं आसपास देखा जाए तो अभी शांति का माहौल है। दूसरी तरफ अम्बाला में जो पुलिस है वो अपनी तैयारियां किसानों के प्रदर्शन को लेकर कर रही है। जय सिंह जी, संयुक्त किसान मोर्चा जो गैर राजनीतिक और आपका जो संगठन है, उन्होंने 6 तारीख को दिल्ली कूच पैदल जाने के लिए घोषणा की हुई है। तो आज जो कि 5 तारीख है, तो क्या तैयारी है किसान मोर्चे की? आज वैसे तो क्लियर आज होएगी 4 बजे। अच्छा। भी कितने किसान पैदल जथा जाएगा और टाइम क्या होगा, उसके अंदर सारा सिस्टम आज 4 बजे पीसी है, उसके अंदर ही सारा डिसाइड हो जाएगा, सारा क्लियर हो जाएगा भी कैसे जाना है और आगे सरकार की फिर क्या नीतियाँ हैं। मेरे को तो नहीं लगता कि सरकार की कोई अच्छी नीति होगी, पर फिर भी हम तो कहेंगे सरकार से। सरकार ने अपने मुंह से बोला है कि भाई पैदल जाने से आपको कोई नहीं रोक सकता, जनता दुनिया जा रही है दिल्ली, किसान चले जाएंगे क्या फर्क पड़ जाएगा। तो इसी करके हम बेनती करा सरकार नू भी, आपने खुद अपने मुंह से कहा कि अगर किसान पैदल जाएंगे तो हम किसानों को नहीं रोकेंगे, और अब फिर किसान कुछ पता लगा है कि उन्होंने आगे कोई रोक जाली जोड़ी लगाई है, वहाँ क्या स्थिति है मैंने देखी नहीं है, पर जाएंगे जरूर। रोके सरकार वो क्या करे, ये तो कह रहे भी मर जीवड़े बनकर यहाँ से चलना है। सरकार गोली मारे, डंडा मारे, कुछ भी करे, पीछे नहीं हटेंगे। और बाकी जो भी मोर्चा स्थिति साफ शाम को कर ही देगा भी हमने कैसे जाना है, कौन कौन जा रहे हैं। तो जय सिंह जी, जैसे शुरुआत में जब किसान आंदोलन शुरू हुआ, काफी युवा थे, आक्रोशित भी थे, काफी जोश था, और पुलिस प्रशासन की तरफ से भी उन पे कार्रवाई की गई थी। लेकिन अभी देखने को मिल रहा है युवा उतने नहीं नजर आ रहे जितना बुजुर्ग और जो अन्य लोग हैं वो नजर आ रहे हैं। ऐसा है, देखो काम भी हैं सारे, अपने खेती बाड़ी के काम भी हैं। अब पहले इन्होंने धान को काबू किया, फिर ये कहीं ना ये जो सीजन है 1-2 महीने का, 12वां महीना और 11वां-12वां महीने की जो फसल है हमारी, ये सारे काम एकदम इकट्ठे आते हैं। फसल उठानी, फिर गेहूँ बीजनी, फिर गेहूँ को पानी देना, सबके अपने अपने अब नौजवान अपने काम में लगे हुए हैं। कल की काल है, सारे आ जाएंगे नौजवान भी, कोई दिक्कत तैयार है, सब कह रहे हैं जी हम 100% पहुँचेंगे और ज़्यादा संख्या में पहुँचेंगे। आप पैदल जाने की बात कर रहे हैं, और उसमें भी जो शंभू बॉर्डर का जो सीधा रास्ता है जिस पे आप बैठे हुए हैं, उसी के माध्यम से, तो आगे तो बैरिकेड लगी है, वो पुलिस रोकेगी, तो ऐसे में टकराव होने की संभावना नजर आती है। हाँ बिल्कुल हो सकता है टकराव भी, हम टकराव नहीं करना चाहते। हम तो पीसफुल शांतिपूर्ण तरीके से जाएंगे यहाँ से, और सरकार से ही बेनती है कि किसानों को दिल्ली जाने दें, और जो इनकी मांगे हैं सरकार ने खुद कल की वो है, कल परसों की बात है, राष्ट्रपति जी ने भी, मैं बहुत धन्यवाद करूँ राष्ट्रपति जी का, धनखड़ साहब का, उन्होंने भी ये बात कही है कि हाँ बिल्कुल किसानों को जो जायज मांगे हैं वो सरकार को माननी चाहिए। उन्होंने कृषि मंत्री जी को भी कहा है कि भाई जो आपने वादे किए हैं वो इनको पूरा करो, और उनका हक भी बनता है। जय सिंह जी, जो किसान आंदोलन शुरू हुआ, सरकार से कई दौर की वार्ता हुई, अब पिछले कई महीने से देखना कोई वार्ता ही नहीं हो रही है, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो क्या कमी पेशी आप समझते हैं जो जिसकी वजह से वार्ता ही नहीं हो पा रही है? देखो, वार्ता करने से हमने ना अब तक कोई इनकारी की है और ना ही करेंगे। हम तो कह रहे हैं कि लेटर सरकार दे, और वार्ता करने के लिए भी तैयार हैं। पहले भी जितनी भी वार्ता हुई है उसमें भी हमने कभी भी इनको जवाब नहीं दिया। ये अपने आप ही, मतलब हम तो ये कहते हैं कि वार्ता करो जरूर,
पर करो ऐसी ठोस वार्ता कि जिससे समस्या हल हो जाए। एक मोर्चे पर भी एक नोटिस चिपकाया गया है जिसमें बताया गया है कि धारा 163 लागू है हाँ। बीएनएन की, तो ऐसे में कहीं आप जाएंगे तो उस धारा का वायलेशन भी होगा। तो देखो ऐसा है, धारा तो पहले भी आज तक ऐसा तो कहीं हुआ नहीं कि अम्बाड़े के अंदर जब से 2020 से आंदोलन चला है, 2020 में चला, 21 में वहां बैठे रहे, 2020-21 में, उसके बाद 24 में चला, पीछे आप 13 फरवरी को लगा लो, क्या क्या नहीं हुआ। धारा 144 भी लगी, 163 भी लगी है, सब मतलब डराना है। हम पहले भी तेरे केस है और एक दो और पड़ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, केस की कोई दिक्कत नहीं है। पर हम नौजवानों को ये कहना चाहेंगे आपके चैनल के माध्यम से, और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, और ज़्यादा से ज़्यादा कल 6 तारीख को दिल्ली कूच की जो तैयारियां हैं, आपने ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंचना है, ताकि यहाँ पर दोबारा फिर एक सरकार को मैसेज आए कि हम सब किसान, मजदूर, व्यापारी वर्ग, मैं कहूँगा सबसे कि ये जो रास्ता है, ये कोई सबके किसी के मन में वहम हो कि किसानों ने रोका हुआ है। हमारी रास्ता रोकने की कोई मंशा नहीं है। हम आज भी कह रहे हैं किसान सरकार रास्ता खोले और किसानों को भी दिल्ली जाने दे, और अपनी मांगों को पूरा करवाने के लिए वहाँ पर आंदोलन लड़ने की अनुमति भी दी जाए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।